जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अगर उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सर वो लेक्चर देखा था बाद में, उसमें ना वो एक्स बार और P2 वाला जो कैलकुलेशन थी सर, उसकी समझ नहीं लगी वो कैसे हुई थी। किसका आप पूछ रहे हैं? जो लेक्चर पढ़ा ना उसमें जो एक्स बार P2 2P वाला, जी उसकी जी। कैलकुलेशन की, उसकी सर समझ नहीं लगी वो कौन सा फार्मूला लगाया था और कैसे वो वैल्यूज आई हैं। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है? सर वो फाइल शो हो रही हैं जी, स्क्रीन शो हो रही है। ये है एक्स बार का, हमने स्केयर लेना है। ये देखें, ये हमारे पास एक्स बार है 1, इसका स्केयर लेंगे तो 1 ही रहेगा, और उसको हम 0.04 से p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04। ठीक है। इसके जी बाद ठीक हो गया सर, लगी समझ जी 2 सर, का लगी। 2 का स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 को हम 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। और सर किसी वैसे वो 2 समझ रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये स्क्वायर है, इसकी वजह से बस लगी समझ, क्लियर हो गया। सॉरी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ थैंक सकते हैं। और कोई स्टूडेंट जिसको प्रीवियस लेक्चर में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। वैसे तो आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर से मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा इसमें। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट। अगर हमने सैंपल्स ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जब हमारे पास सैंपल्स हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद ये कि जब हमने एक सैंपल ड्रा किया, उसके बाद जब हम दूसरा यूनिट ड्रा करेंगे तो उससे पहले हम फर्स्ट यूनिट को रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है। पहले हमने फर्स्ट पिक पे एक यूनिट ड्रा किया, उसके बाद जब हमने दूसरा यूनिट ड्रा करना है, दूसरा यूनिट पिक करना है, तो हमने पहला यूनिट रिप्लेस नहीं करना पॉपुलेशन के अंदर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी, मीन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, सिग्मा ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। ये प्रीवियस की तरह है, सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। इसमें ये पोर्शन ऐड हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है कि कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या चीज़ें हैं। कैपिटल एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज है, कि जितना हमारे पास पॉपुलेशन होगा वो कैपिटल एन होगी, और स्मॉल एन से मुराद सैंपल साइज है। पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन, सैंपल साइज स्मॉल एन। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास पॉपुलेशन में है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, मीन
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। लास्ट टाइम हमारे पास विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन थी, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है। एंड कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल एंड फर्दर। जो हमारे पास लास्ट टाइम हमने जो काम किया वही काम हमने आज करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लास्ट टाइम हमारे पास जो सैंपल था वो विद रिप्लेसमेंट के साथ था, आज हमारे पास सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ये हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन इसका होगा सम ऑफ वैल्यूज 64 है, 64 सम ऑफ वैल्यूज है। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज हैं। तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारे पास आंसर आया 8। हमारे पास अरिथमेटिक मीन एवरेज आया 8। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड किया उसी तरीके से हम इनका स्केयर करेंगे। 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, 9 का स्केयर 81 आ जाएगा, 11 का स्केयर 121 आ जाएगा, 13 का स्केयर 169, 15 का स्केयर 225। ये हमने स्केयर्स टर्म ले ली। अब हमने इनका सम लेना है। समेशन एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा 680। ठीक है, हमने समेशन एक्स स्केयर ये आया, इसको हमने डिवाइड करना है n के साथ जो कि हमारे पास 8 है। तो हमारे पास आंसर आया 85। तो हमें पता है समेशन एक्स स्केयर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n जो कि 8 है उसका स्केयर लेंगे और उसको 85 में से माइनस कर देंगे। तो 8 का स्केयर हमारे पास आ गया 64। ठीक है, इस 8 का स्केयर लिया तो हमारे पास आंसर आया 64। अब हमने क्या करना है? 85 जो कि समेशन एक्स स्केयर ओवर n है उसमें से समेशन एक्स ओवर n होल स्केयर जो कि 64 है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 21। अब हमने 21 का स्केयर रूट लेना है क्योंकि 21 हमारे पास क्या है? वेरिएंस है। वेरिएंस का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4.58258। पॉपुलेशन मीन हमारे पास आया 8।
और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया 4.58258। ठीक है, हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीवियस मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सैंपल साइज विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ साइज 2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सैंपल साइज सैंपल साइज 2 के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन में सैंपल्स क्या आएंगे, पहला फर्स्ट पिक, सेकंड पिक। पहली पिक पे हमारे पास आंसर आया 1। दूसरी पिक पे अभी हमने रिप्लेस नहीं करना 1 को, और दूसरा यूनिट सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि वो 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरी पिक पे हमारे पास 5 आ जाए। पहली पिक पे 1, दूसरी पिक पे 7 आ जाए। पहली पे 1, दूसरी पे 9, पहली पे 1, दूसरी पे 11, पहली पे 1, दूसरी पे 13, पहली पे 1, दूसरी पे 15। क्योंकि हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं, इसलिए हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसको। अब हमने 3 को यूज़ करना है। 3 के साथ पहली पिक पे 3 आए, दूसरी पिक पे 5 आए। क्योंकि 1 और 3, 1 3 हो या 3 1 हो, इसका सेम सिचुएशन है कि 1 3 आए। हमारे पास जो सैंपल सेलेक्ट हुआ है उसमें 1 3 आए। 1 चाहे पहले आ जाए या बाद में आए तो वो एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास सैंपल में 1 और 3 है। तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पर 3 के साथ 1 रिपीट नहीं करेंगे, हम 3 के साथ 5 रिपीट करेंगे। क्योंकि 3 के साथ 1 ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला, और 3 के साथ 3 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर 3 एक ही दफ़ा है और हमने वो पिक कर लिया है और रिप्लेस नहीं किया, तो 3 के साथ 3 नहीं आएगा। 3 के साथ 5 आएगा, फिर 3 के साथ 7, फिर 3 के साथ 9, 3 के साथ 11, 3 के साथ 13, 3 के साथ 15। ठीक है, अगर इस पॉइंट तक किसी को समझ नहीं आई, कुछ मसला है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद जिस तरह से हमने 3 के साथ 5 यूज़ किया था, सेम उसी तरीके से अब हम 5 के साथ 7 यूज़ करेंगे। क्योंकि 5 और 1 को हम यूज़ कर चुके हैं, 5 और 3 को भी हम यूज़ कर चुके हैं। 5 और 5 हमारे पास आ नहीं सकता, तो 5 और 7, फिर 5 और 9, 5 और 11, 5 और 13, 5 और 5 और 15। ठीक है, इसके बाद 7 आ जाएगा। 7 के साथ 9, 7 के साथ 11, 7 के साथ 13, 7 के साथ 15।
इसके बाद 9 के साथ 11, 9 के साथ 13, 9 के साथ 15, 11 के साथ 13, 11 के साथ 15, इसके बाद 13 के साथ 15। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है सबको? अब हमने प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर भी एवरेज फाइंड करने हैं। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 2। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 2 आया। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास 3 आया। 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आया 4। 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 5। 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 6। 13 + 1 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 16 डिवाइडेड बाय 2 8। इसी तरह से जब हम 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 8। 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 4। इसके बाद 5 6 7 8 9। इसके बाद 5 + 7 12 डिवाइडेड बाय 2 6 7 8 9 और 10। 7 + 9 हमारे पास 16 आया। 16 डिवाइडेड बाय 2 8। इसके बाद 9 20 डिवाइडेड बाय 2 10। 15 + 7 22 डिवाइडेड बाय 2, तो 11। 9 + 11 हमारे पास 20 आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 10। इसके बाद 11 और 15 + 9 24 डिवाइडेड बाय 2 12। इस तरह से 11 + 13 24 डिवाइडेड बाय 2 12। 11 + 15 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 13। 13 + 15 हमारे पास आया 18 आंसर। सॉरी 28। 28 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 14। अब हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे? हमारे पास आएगा एक्स बार में जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हमने टैलीज लगानी है। तो ऐसे सैंपल जिनका एवरेज 2 है वो हमारे पास एक ही है, तो इसलिए एक टैली आ जाएगी।
ठीक है, 2 जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसके बाद 3 भी जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसकी टैली भी 1 आ जाएगी। इसके बाद 4 1 एंड 2, 4 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम 4 की जगह पर 4 के सामने 2 टैलीज लगा देंगे। 5 हमारे पास 1 एंड 2, 2 दफ़ा 5 रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 टैलीज आ जाएंगी। 6 1 2, एक दफ़ा ये है 1 और एक 2 3, 6 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 3 टैलीज आ जाएंगी। 7 1 2 3, 7 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसके भी 3 टैलीज आ जाएंगी। 8 1 2 3 एंड 4, 8 हमारे पास 4 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 4 टैलीज आ जाएंगी। इसके बाद 9 9 हमारे पास 1 2 3, 9 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 3 टैलीज आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है 10, तो 10 हमारे पास 1 2 3 टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम 10 हो गया। 11 हमारे पास 1 2 2 टाइम 11 रिपीट हुआ है, तो दो टैलीज इसकी आ गई। 12 1 एंड 2, 2 टाइम्स 12 है। 13 1 टाइम है और 14 भी 1 टाइम है, तो इनकी भी एक एक टैलीज आ गई। अब हमने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है इनकी। 1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 2 1 1। ठीक है, ये हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमें पता है कि हमने इनका सम फाइंड करना है। हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं 28। ठीक है, अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। पी, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की, 1 डिवाइडेड बाय 28, इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28, 3 डिवाइडेड बाय 28, 3 डिवाइडेड बाय 28, 4 डिवाइडेड बाय 28, 3 डिवाइडेड बाय 28, 3 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28, 1 डिवाइडेड बाय 28, 1 डिवाइडेड बाय 28। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हमने वही तरीके से एक्स बार को, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा एक्स बार, ये मल्टीप्लाई है पी के साथ। तो क्या करना है, 2 तो मल्टीप्लाई करना है हमने पी के साथ।
0.0357 इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.10714 एंड आफ्टर सो ऑन। अब हम इसका सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इन वैल्यूज का सम हमारे पास है अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा 8। यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, समझ गए? पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन के बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स बार का स्केयर लेना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है पी के साथ। तो क्या होगा, एक्स बार हमारे पास है 2, उसका हमने लिया स्केयर और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया पी के साथ। ठीक है, एक्स बार इसका स्केयर लेना है और उसको पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से 3 का स्केयर लेना है और उसका मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास पूरा कॉलम जनरेट हो चुका होगा। ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर की तरह इसका भी सम फाइंड आउट करना है। तो इसका सम आया 73। हमने क्या किया था कि 8 का भी स्केयर के 8 का स्केयर करके 73 में से माइनस कर दिया था। तो 8 का स्केयर हमारे पास कितना आया, 64। तो हमने 73 माइनस 64 किया, आंसर आ गया 9। ये हमारे पास वेरिएंस है, हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज में था कि सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन और साथ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। अब हम इक्वल टू के दूसरे साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास आया कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। हमें पता है कि कैपिटल एन कितना है, 8 माइनस स्मॉल एन। लास्ट लेक्चर की तरह जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइड किया था उसमें एन हमने 2 यूज़ किया था, स्मॉल एन 2 था। इसमें भी स्मॉल एन 2 है क्योंकि हमने 2 पिक यूज़ की हैं, 1 एंड 2। तो कैपिटल एन 8 है और स्मॉल एन 2 है। कैपिटल एन माइनस 1, तो कैपिटल एन हमारे पास कितना है, 8 माइनस 1 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास जो फार्मूला है उसमें इसका स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.92582। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था सेम उसी तरह से हमने इसका दूसरा मल्टीपल भी हासिल करना है। तो जिसके से मल्टीप्लाई करेंगे
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एन जो कि 2 है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.30000, राउंड अबाउट 3 के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारे आंसर से हमने प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर दिया। सैंपल का मीन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, जिस तरह से हमने लास्ट प्रीवियस में एग्जांपल में किया था विद रिप्लेसमेंट के साथ, सेम उसी तरीके को हम यूज़ करते हुए विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ आज किया है। फ़र्क सिर्फ सैम्पल्स का है और इसकी एक प्रॉपर्टी का है कि जिसमें कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1 करते हैं। सिर्फ इस एक एक्स्ट्रा चीज़ का फ़र्क है, बाकी हमारा प्रोसीजर सारा कुछ प्रीवियस टॉपिक की तरह है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है सबको? सर सर एक्स बार वाले एक्स बार के मल्टीप्लाई बाय पी के नीचे नीचे जो वैल्यूज आई हैं 73 वाली, वो थोड़ी सी रिपीट कर दें दोबारा। ये वाली आप बात कर रहे हो? जी, जी सर, ये रिपीट कर दें। जब हमने इन तमाम वैल्यूज़ का सम किया, इन तमाम वैल्यूज़ का सम किया तो हमारे पास आंसर आया 73, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ का सम किया तो आंसर आया हमारे पास 73। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि इसका सम इसके सम में से जो एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय पी है उसका सम है, उसका स्क्वायर करना है, 64 आ जाएगा। ये हमने 8 का स्क्वायर करना है तो 64 आ जाएगा। अब इस 64 में से, सॉरी 73 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। 73 माइनस 64 तो आंसर आ गया हमारे पास 9। इसके बाद ये जो 9 है ये वेरिएंस है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है, सिग्मा रिक्वायर्ड है, एस रिक्वायर्ड है, तो स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। CRN की अटेंडेंस लगा लो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा लॉग इन हो जाता हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ से यही था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं 1 मिनट के बाद दोबारा लॉग इन होता हूँ, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा।